लाइब्रेरी क्यों जाना है? ताड़ने के लिए जाना है? वो आई कि नहीं आई? बैठे रहोगे कुर्सी पे और अभी तक नहीं आई यार। बस तो ध्यान गया कहाँ तुम्हारा? ध्यान गया भाई उस कुर्सी के ऊपर जिसके लिए तुम आते हो डेली लाइब्रेरी, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? अरे फोकस उस कुर्सी की तरफ मत करो, ऐसा कुछ करो उस कुर्सी का फोकस अपनी तरफ आए ना। आसान तरीका मालूम क्या है? हम रोने रोते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप दोपहर की 12 बजे से भी आप पढ़ना शुरू करोगे ना भाई लोग, देखना ध्यान से, दोपहर की 12 बजे से भी अगर आप पढ़ना चालू करोगे ना तो एक दिन में 4 विषय आपके आराम से निपट रहे। देखो कैसे कि 12 से 3 के बीच में आप एक विषय उठा लो। जैसे मान लिया मैंने क्या उठा लिया यहाँ पर, गणित। देखना ध्यान से, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका, किस हिसाब से आप अपनी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 3 बजे से 6 बजे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप उठा लो, क्या मान लो, रीजनिंग उठा लो। ठीक है, क्या उठा लिया आपने? रीजनिंग। इसके बाद 6 से 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप उठा लो, क्या उठा लो भाई लोग? जीके उठा लो, जीके उठा लो, जीएस उठा लो। अगर यहाँ जीके जीएस नहीं उठाना है तो कोई अदर सब्जेक्ट आप उठा लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। और जीके जीएस को आप यहां पे डाल सकते हो, जीके जीएस यहां पे आप ले सकते हो सर, ठीक है। कहां पर? 9 से 12 के बीच में। 12 बजे आप सो जाओगे, सुबह 6 बजे आप उठोगे, फिर 6 बजे से लेकर दोपहर की 12 बजे तक आपके पास समय यहां पर पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त समय है। उसमें देखो क्या करना है, आप बोलोगे सर खाना, बिल्कुल खाना बना लो, खाना बना के उसे खा भी लो। उसके बाद आप यहाँ पे नहा लो, आपको जो सामान मार्केट से लाना है आप 12 बजे तक जाकर लेकर आ जाओ, ये समय है। आप रुक्मणी देवी की बात करें तो रुक्मणी देवी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम से। ध्यान रखिए किस हो जाएगा? भरतनाट्यम, ठीक है। और भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। उसके बाद है कि रुक्मणी देवी को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण, पद्म जो पुरस्कार है इनकी संख्या कितनी है? देखो एक और बात बताता हूँ, मुझसे एक बार बच्चे ने बोला कि सर आपके बारे में तो जब मैं कोचिंग आया था तो वो ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे, पढ़ाई नहीं करवाते और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि भैया नाम तो लिया, मुझे याद तो किया, कम से कम अपने अंदर हमारे लिए जगह तो दी, ठीक है ना। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होती है? देखिए जब आप कुछ बेहतर करोगे तो निंदा तो होगी भाई, पर आप सेलिब्रिटी हो ना, कि वो आपके बारे में सबसे छोटा होता है पद्मश्री। सबसे छोटा कौन सा हो गया? पद्मश्री। इससे ऊपर कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। और उससे ऊपर कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तो ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 3 होती है। और आर्मी की एग्जाम में यहां से आपके बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे जितना आज हम लोगों ने करा है। और इस तरीके से मानचित्र से यदि आप पढ़ेंगे तो मैं ये कहता हूं आपको पूरा जीके आपका बिल्कुल हाथों पर, उंगलियों पर इस तरह से आपका ये नाचेगा ना कि आप कब एग्जाम में प्रश्न बना के आ जाओगे जीके के, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं यहां से कि जो शास्त्रीय नृत्य है, आखिर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है कितनी? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है आपका ध्यान रखना है। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे? तो यहां से मैं लिख देता हूं, शास्त्रीय नृत्य हो गए आपके कितने? 8 हो गए। कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका कथक, दूसरा हो गया आपका यहां पर मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। तीसरा हो गया आपका यहां से उड़ीसी, उड़ीसी हो गया। चौथा हो गया आपका यहां पर कौन सा? भरतनाट्यम। पांचवा हो गया आपका यहाँ पर कौन सा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो गया। छठा आपका यहाँ से हो जाएगा कौन सा? छठा आपका हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कथकली, कथकली हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा। क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा?